हेलो दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आपको पल्लव पुस्तक कक्षा 4 पाठ 2 दादाजी की बगिया समझाने जा रही हूँ। पाठ की शुरुआत है एक दादा और एक पोते से जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि बाग बगीचों में पेड़ पौधे लगाना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चा जिसका नाम रवि है, वो जब भी आंखें खुलती वे दादाजी को बगिया में पाता। पता नहीं दादाजी इतनी सुबह सुबह कैसे जग जाते थे। उस दिन भी वह अपनी आंख मलता हुआ बगिया में जा पहुंचा। अब कहानी की शुरुआत है। रवि: दादाजी, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी: निराई कर रहा हूँ बेटा। रवि ने कहा, निराई किसे कहते हैं दादाजी? तो बताया, बेटा निराई का मतलब होता है बेकार की घास या जंगली पौधों को उखाड़कर बगिया से हटाना। रवि ने कहा, लेकिन इससे क्या लाभ होता है दादाजी? दादाजी ने बताया, बेटा इससे हमारे काम के जो पौधों को अधिक खाद, पानी और भूमि मिलती है, जिससे वे तेजी से बढ़ते हैं। यानी कि जो भी हमने पौधे उगाए होते हैं, अगर उनके अंदर बेकार की घास या और कोई प्लांट्स एक्स्ट्रा उगते हैं तो वो हमारी खाद को, पानी को और उस पौधे के बढ़ने की शक्ति को रोक देते हैं। तो उन सबको हटाने को निराई कहते हैं। बच्चे ने कहा, दादाजी एक बात बताइए, पौधों पर तो फूल तो अलग अलग रंग के खिलते हैं, पर पत्तियां सबकी हरे रंग की ही क्यों होती हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर बच्चे में जिज्ञासा होती है कुछ अधिक जानने की कि क्या है क्या नहीं उसके बारे में। रवि: तो दादाजी बताते हैं, बेटा यदि पेड़ पौधों की पत्तियां हरी नहीं होंगी तो ये अपना भोजन कैसे बनाएंगी? रवि: क्या पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, मगर कैसे? दादाजी ने बताया, हाँ बेटा, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जीवधारी मीन्स लिविंग थिंग। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो इनके लिए भोजन बनाने में सहायता करता है। इसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। रवि: लेकिन दादाजी ये क्लोरोफिल भोजन बनाने में पेड़ पौधों की किस प्रकार से सहायता करता है? दादाजी बताते हैं, इसकी सहायता से पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्टार्च का निर्माण करते हैं। यानी पेड़ पौधे जो हैं, जो सूरज की रोशनी आती है वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर स्टार्च बनाते हैं। यही इनका भोजन है। इसके अतिरिक्त भोजन बनाते समय ये वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, यानी पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। रवि: दादाजी यही ऑक्सीजन तो हमारे सांस लेने के काम आती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाए। दादाजी ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसलिए तो शहर में स्थित बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि शहरों में घर पास पास होते हैं और उसके बीच में जो बगीचा होता है उसे शहर का फेफड़ा कहा जाता है। जिस प्रकार फेफड़ा शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, उसी प्रकार से शहर के बीच में स्थित बाग बगीचे और पार्क शहर वासियों के लिए शुद्ध वायु का प्रबंध करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे मॉल होते हैं, बाजार होते हैं, घर पास पास होते हैं, पर जो बगीचे होते हैं उनसे उन्हें शुद्ध हवा मिलती है। रवि कहता है, दादाजी
पेड़ पौधे तो हमें ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत कुछ देते हैं, जैसे फल, फूल, लकड़ी, मसाले, अनाज इत्यादि। दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, हमारे जीवन की लगभग सभी आवश्यकताएं इन्हीं पेड़ पौधों से ही तो पूरी होती हैं। यानी हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इन्हीं पेड़ पौधों से मिलती हैं। रवि, तब तो पेड़ पौधे हमारे सच्चे साथी हैं, हमारे पक्के दोस्त हैं, हमारा साथ हमेशा देते हैं। दादाजी बोले, हाँ बेटा, इसलिए तो मैं सुबह सुबह इनकी सेवा में लग जाता हूँ। आखिर ये हमें इतना कुछ देते हैं तो हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। रवि ने कहा, हाँ दादाजी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। कल से मैं भी आपके साथ साथ इनकी सेवा किया करूँगा। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, और इस कहानी का जो ये हमने आपको समझाई है, इसका मूल भाव है, पेड़ पौधे हमारे जीवन के आधार हैं। संकल्प कीजिए, प्रॉमिस कीजिए दोस्तों, आप भी अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे। और ये पाठ आज के समय में बिल्कुल सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे देश को और हमें ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप पेड़ पौधे अपने पास ज़रूर लगाएं, जिससे हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल सके। आई होप आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। धन्यवाद।